हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अब आइए हम एक और नए डेरिवेशन के साथ आपके सामने हैं एंड वी आर डिराइव द कूलम्स लॉ with the help of Gauss theorem. Okay, so make the heading deduction of Coulomb's law from Gauss theorem. Deduction of Gauss law, Coulomb's law, not Gauss law. Deduction of Coulomb's law by Gauss theorem. Okay, so by Gauss theorem. अब वी नो दैट व्हाट इज द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट से शुरुआत होगी क्योंकि हमें कूलम्स लॉ प्रूफ करना है। किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें कूलम्स लॉ लेकर के आना है। सो बाय गॉस थ्योरम हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम दैट व्हाट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द surface integration of electric field, bounded surface integration of electric field. Okay, and this is equals to net charge present over the surface multiplied by 1 by epsilon naught. Okay, net charge divided by epsilon naught. Okay, or you can write it is equals to q net charge multiplied by 1 by epsilon naught. This is your net electric field, oh sorry, net flux. तो आप देखो यहां पर इस स्टेटमेंट से आपका इस बार कोई काम नहीं है, आप इन दोनों स्टेटमेंट को लेकर के चलो। ओके, और कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है। तो कूलम्स लॉ आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको एक सोर्स चार्ज लेना पड़ेगा। तो आप यहां पर एक सोर्स चार्ज ले लीजिए। लेट योर सोर्स चार्ज एट पोजीशन ओ दैट इज प्लस क्यू। ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है पोजीशन ओ पर। ओके, ओ इज द सेंटर। अब इसकी वजह से आपको यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, उस पर आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, क्यों क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर, एंड फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एफ इनटू क्यू नॉट ई। ओके, तो पहले हमको फील्ड पता चल जाए इस पॉइंट पर तो फिर हम फॉर्मूला लगा लेंगे एफ इक्वल टू क्यू ई। तो पहले हमें इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो क्या करिए, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है गॉस थ्योरम कहती है उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाइए। अब भाई सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा होता है? गॉसियन सरफेस कैसा आ जाएगा? ये जो पॉइंट चार्ज है अपना फील्ड रेडिएट कैसा करेगा? स्फेरिकली सिमेट्रिक करेगा। तो इसका जो फील्ड होगा चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे एक बल्ब बीच में लगा हो तो उसकी रोशनी चारों तरफ जाती है ना, ऐसे ही इसका आपके पास जो फील्ड जाएगा वो हर दिशा में जाएगा। तो हमें तो मतलब यहां से है, तो इसको सराउंड करते हुए आपने एक सरफेस कंसिडर कर लिया। दिस इज गॉसियन सरफेस। सपोज दिस रेडियस इज आर। ये जो डिस्टेंस है इसका यहां से, ये डिस्टेंस है आपका स्मॉल आर। ऐसा वाला आर ले लो, अच्छा लगेगा। ओके, ये डिस्टेंस है आपके पास आर। तो इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड रेडिएट करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा? इस डायरेक्शन में ये फील्ड यहां पर ये रेडिएट करेगा। ओके, यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लो। दिस एरिया इज व्हाट? डीएस एरिया। इस डीएस का भी डायरेक्शन कहां होगा? यही होगा, एन कैप। तो अच्छी बात ये समझ में आ रही है कि ई वेक्टर और एन कैप वेक्टर यानी कि डीएस वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, क्योंकि डीएस वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। आप ऐसे ऐसा भी लिख लो, दिस इज डीएस, दिस एरिया इज डीएस वेक्टर, और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? एन कैप। तो वो भी कहाँ जा रही है? वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्ट में ही जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड एंड सरफेस का नॉर्मल भी रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। तो दोनों एक ही एंगल पे है। नाउ स्टार्ट करते हैं यहां से हम। ओके, सो इस वाले स्टेटमेंट को ले लो। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन क्यू टाइम्स ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये क्यू चार्ज बैठा हुआ है तो हमने क्यू ले लिया। ये जो क्यू है ये वाला क्यू सेम है। ओके, टोटल चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू
तो हमने यहाँ पे स्मॉल क्यू ले लिया। अगर आप यहाँ पे कैपिटल क्यू ले लोगे तो यहाँ पे कैपिटल क्यू आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह कांस्टेंट है, क्यों? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अभी इसको पहले ओपन कर लो आप, फिर समझ में आएगा। ओपन किया आपने, दिस इज इक्वल टू मॉड ds एंड cos हाउ मेनी डिग्री, 0 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट है कि अलग अलग है? मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड रखा हुआ है, डायरेक्शन की बात छोड़ दो। अगर आप यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो भी वो इतना ही आएगा जितना यहां पर है, यहां पर निकालोगे तो भी इतना आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ये जो सिस्टम दिख रहा है दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, सो यू विल हैव E कॉमन ले लो बाहर, मैग्नीट्यूड ऑफ E आपने बाहर ले लिया। ओके, अंदर क्या बचा? ds केवल बचा। ओके, ds नाउ cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, दैट इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ds means what? ds का सरफेस इंटीग्रेशन, दिस कंप्लीट सरफेस एरिया इज व्हाट? 4 pi r square. So E into 4 pi r square is equals to q upon epsilon naught. So E is equals to 4 pi r square को नीचे ले जाओ, 1 by 4 pi r square into q upon epsilon naught। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, so you can write it as E equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q upon r square. This is your electric field. Okay, so this is our electric field at this point. This is our electric field at this point, that is q is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into r square. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें निकालना है कि इस पर फोर्स कितना काम करेगा, कूलॉम्स लॉ वेरीफाई करना है। तो कूलॉम्स लॉ किसके लिए निकाला जाता है? जब दो चार्जेस एक्ट किया करते हैं तब आप कूलॉम्स लॉ निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास फील्ड तो आपने निकाल लिया इस पॉइंट पर, ये जो फील्ड इधर की तरफ एक्ट कर रहा है ये आपने फील्ड निकाला। ओके, एंड दिस फील्ड इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into q upon r square एक्टिंग हियर। अब देखो आप, ये थोड़ा सा मैं सरफेस इसको मेरे को मिटाना चाहिए, यहाँ कर लेता हूँ। ओके, आप देखो आपके पास यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास रखा हुआ है टेस्ट चार्ज q नॉट। ओके, आपको इस पर फोर्स निकालना, तो यू नो व्हाट इज फोर्स? Force equals to q into E. This is magnitude of force equals to q into E. What is q? q is the test charge जिस पर आप फोर्स निकाल रहे हो। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है? q नॉट रखा हुआ है। सो यहाँ पे आपको q नॉट प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि F इक्वल टू q into E। E फील्ड पे जो चार्ज रखा हुआ होता है उस पर कितना फोर्स लगता है, तो F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल्स टू जो चार्ज प्लेस्ड है वहां पर उसकी वैल्यू, और उस पर कितना फील्ड इंपैक्ट कर रहा है वो वाली वैल्यू। सो वैल्यू पुट कर यहाँ पे हटा देता हूँ मैं इसको थोड़ा। सो F इज इक्वल्स टू q नॉट मल्टीप्लाइड बाई E अभी निकाला हमने 1 by 4 pi epsilon नॉट इंटू q अपॉन r स्क्वायर। इस q नॉट के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 by 4 pi epsilon नॉट इंटू q नॉट अपॉन r का स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज कूलॉम्स लॉ, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज कूलॉम्स लॉ। अभी हम पढ़ते थे जब यहाँ पर चार्ज q1 था, यहाँ पर q2 था, सो कूलॉम्स लॉ आता था 1 by 4 pi epsilon नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अभी यहाँ पर चार्ज q है और यहाँ पर चार्ज q नॉट है, तो ये क्या आएगा? 1 by 4 pi epsilon नॉट q इंटू q नॉट अपॉन r का स्क्वायर। सो दिस इज योर फोर्स। ओके, ये आपका कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। क्लियर? इसको नोट करिए। सो दिस इज द डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ with the help of Gauss law. Kindly note it.